सो जैसा कि हमारे 2 पार्ट खत्म हो गए हैं यूनिट 1 के, पार्ट 3 है। पार्ट 3 में जो हम आज कवर करने वाले हैं टॉपिक, वो हम ये 3 टॉपिक कवर करेंगे। कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे? एक तो जो टूल्स हैं हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्या टूल्स हैं। दूसरा, इसका रोल क्या है। रोल का नाम होता है स्कोप, स्कोप भी कहते हैं इसको। फिर इसके इंपॉर्टेंस, तीनों चीजों के लिए, बिजनेस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, शेयर होल्डर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और लास्ट में इसके आती है लिमिटेशन। ये टॉपिक हम आज की क्लास में करेंगे, फटाफट करेंगे, ठीक है। जैसा कि आप जानते हो 4 बजे एक और क्लास है मेरी, तो मेरे को थोड़ा सा अच्छे से और जल्दी से निपटाना पड़ता है विद फुल एनर्जी। सो शुरू करते हैं टूल्स से, बिना किसी समय को बर्बाद करते हुए। टूल्स तैयारी है बच्चों की, है कर रहे हैं। ऑनलाइन है कैसे पेपर है? ऑफलाइन, कॉलेज में, अपने कॉलेज में नहीं, कोई और ड्यूटी लगेगा, हमारे को नहीं बुलाया। टूल्स नहीं, टूल्स एंड तो पसीने में क्यों हो रहा है ये पंखा? अरे रुक जाओ, रिकॉर्डिंग चल रही। हाँ जी, टूल्स एंड टेक्निक, ठीक है, टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर। मैनेजर के पास क्या क्या टेक्निक्स होती हैं जिससे वो अपनी चीजों को मैनेज करता है। ये मैनेजर आएगा, ठीक है, मैनेजमेंट मत लिख लेना। मैनेजर के पास होती है टूल्स और टेक्निक। पहला टूल क्या है? आपने जो चैप्टरों के नाम पढ़ने हैं वही नाम यहाँ पे आएंगे। पहला टूल है कैपिटल बजटिंग, कैपिटल बजटिंग टूल या टेक्निक, कुछ भी कहें। दूसरा क्या टूल है इसके पास? कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कितना कैपिटल का खर्चा बन रहा है। तीसरा क्या टूल है इसके पास? तीसरा टूल है लिवरेज। सारे चैप्टरों के नाम आ गए जो सारे आपके इसमें चैप्टर बनते हैं। चौथा क्या टूल है? चौथा है आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मतलब अपने स्टॉक को किस तरह से बनाते हो आप, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। पांचवा क्या है? पांचवा जैसे इन्वेंट्री का है इसी तरह से रिसीवेबल, जो उधार पैसा लिया जाता है या दिया जाता है, उसके ऊपर जो मैनेजमेंट है। और छठा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, WCM, ठीक। ये पॉइंट्स हैं, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, बस ये पॉइंट्स के नाम बताया मैंने आपको। पता है ये टॉपिक्स क्या बोलते हैं आपकी यूनिट्स में है, तो जब वहां करेंगे तब इनको अच्छे से कर लेंगे। अभी फिलहाल टूल्स के नाम लिख लो। कैपिटल बजटिंग हेल्प करता है बजट बनाने में। क्या प्रियंका? सर कुछ कह रहे थे? 6 पॉइंट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। कैपिटल बजटिंग क्या होता है? कैपिटल को बजट कैसे बनाना है, अपना बजट बनाना कि हमारे को कितनी कैपिटल चाहिए, कैसे कैसे लगाएंगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कितना हमारा खर्चा होगा एक्चुअल में। लिवरेज आपको मैं अभी बताऊंगा, कल जो हमारी क्लास होगी लिवरेज के ऊपर होगी, तो इसे कल करेंगे एक्सप्लेन। इन्वेंट्री मतलब अपने स्टॉक को कैसे रखोगे, कहाँ गोदाम बनाओगे, कहाँ सामान बेचोगे, कैसे उसको मैनेज करोगे। वर्क इन प्रोग्रेस यहाँ पे भी यूज होता है। इसके बाद रिसीवेबल, पैसा कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा। और लास्ट में वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ये टूल्स हैं, लिख लिया नाम? फटाफट बताओ फिर आगे बढ़ते हैं। यस सर लिख लिया। ओके, अब आते हैं अगला टॉपिक, रोल और स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है, इनका क्या क्या रोल होती है। चलो देखो क्या होता है, एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है काफी सारी चीजों के लिए, ठीक है, कि भाई अपने फाइनेंस के फंक्शन को किस तरह से हमें आगे बढ़ाना है, उसको समय समय पे देखना है, ठीक है। उसका मेन फोकस जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर एक गलती हुई तो पूरा का पूरा बिजनेस हिल सकता है, तो इसीलिए बड़ा ध्यान रखना पड़ता है इसके क्या रोल है और क्या इसके स्कोप है। ये चीजें बहुत ध्यान रखने वाली होती है, क्योंकि इसमें गलती सही नहीं हो सकती। एक बार अगर आपने गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया, मान लो मैंने देखा 10 लाख की एक बस है, ठीक है, नेटवर्क तो नहीं गए, 1 मिनट वाईफाई खुल गया। ठीक है मेरा वाईफाई हट गया था। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, जैसे मान लो मेरे पास 2 ऑप्शन आए, मैं कॉलेज वाला एग्जांपल ही ले रहा हूँ। मेरे पास 2 ऑप्शन आए। एक ऑप्शन था मैं पुरानी बस खरीद लूं, वो पड़ेगी मेरे को 5 लाख की, ठीक है। एक ऑप्शन था मैं 10 लाख की नई बस ले लूं। तो यहाँ पे मेरे को डिसीजन लेना बहुत जरूरी है कि मैं कौन सी बस लूं, राइट। अगर मैं यहाँ पे
अरे एक सेकंड यार, एक सेकंड रुकना जरा, मैं पंखा लगा लूं, गर्मी ज्यादा। तो मैंने बोला मेरे को नई बस खरीदनी है और पुरानी बस है। अब मेरे को पता है कि यार 10 लाख लूंगा लगाऊंगा तो मेरे को नई बस मिलेगी, और अगर मैं 5 लाख लगाऊंगा तो मेरे को सेकेंड हैंड बस मिल जाएगी। अब यहाँ पे अगर मैंने गलती से ये वाला डिसीजन चूज कर लिया 5 लाख में सेकेंड हैंड, ये सोच के कि मेरे 5 लाख बचेंगे, तो ये एक डिसीजन बहुत गलत हो सकता है। अगर ये बस खराब हुई, क्योंकि पुरानी चीज पुरानी ही होती है, मशीनरी कभी भी पुरानी नहीं खरीदनी चाहिए, चाहे बस हो चाहे गाड़ी हो। अगर मैं इसे पुरानी खरीद लेता हूँ तो नुकसान क्या हो सकता है, ये टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकती है, बैटरी प्रॉब्लम आ सकती है, एक्सपायर हो सकता है, पोल्यूशन वगैरह, तो ये सारे नुकसान मेरे को लाइफ लॉन्ग परेशान करेंगे। क्योंकि एक बार 5 लाख खर्च हो गए तो मेरे को नुकसान हो गया, और वो नुकसान हो गया तो रिकवर नहीं कर सकते, उस बस को कोई दोबारा खरीदने नहीं वाला। तो इसलिए हमें बड़ा ध्यान से सोच समझ के डिसीजन लेने होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे। इसीलिए मैंने बोला कि इसके रोल और स्कोप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्लियर? ओके सर। चलो लिखते हैं रोल्स, क्या क्या रोल है इसके। सबसे पहला काम क्या होता है, रोल को हम फंक्शंस भी कर सकते हैं, आप फंक्शन करोगे तो भी कुछ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, काम ही तो है ये सारा। पहला क्या फंक्शन है, या पहला क्या, इसको एक और नाम देते हैं यहाँ पे फंक्शंस, ये काम ही तो करने हैं इसको। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें एस्टिमेट लगाना है। एस्टिमेट किस चीज का, कितने फंड चाहिए, एस्टिमेट फंड रिक्वायरमेंट। एस्टिमेशन ऑफ फंड रिक्वायरमेंट, कितने पैसों की जरूरत है, पहला स्टेप या पहला रोल, इस पे पूरा काम करना है। इसके बाद फाइनेंशियल प्लानिंग, आपने देखा होगा अभी थोड़ी देर पहले हम इसके कुछ पॉइंट पढ़ रहे थे, वही सेम पॉइंट आ रहे हैं, है ना। तो स्टेप्स पढ़ रहे थे, मैंने आपको बताया था प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ एफएम बताया था मैंने, स्टेप्स भी बोल सकते हैं उसको, स्टेप्स ऑफ एफएम, वही सारे स्टेप्स यहाँ पे आएंगे। जब आप पहले रिक्वायर कर लोगे कि पैसा कितना चाहिए, फिर आप करते हो फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, कि पैसा आएगा कहाँ से। प्लानिंग में दो चीजें आ जाएंगी, इक्विटी शेयर से लोगे पैसा या डिबेंचर लोगे। अभी अभी पढ़ा था ये सारी चीज, फटाफट समझ आ जाएगी। इसके बाद अगला आता है प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड, मतलब फंड की शुरुआत कर दो, जिस मेथड से भी हमें पैसा चाहिए वो मेथड यूज करके फंड निकाल लो। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर की बात आएगी। ठीक है, आपको देखना है कि भाई मैक्सिमम प्रॉफिट हो, मैक्स प्रॉफिट एट मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, ये आपको प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स देखना है, जिसको आप क्या कहते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, अब आपको इसके बाद वही जो तीनों डिसीजन है वो तीनों डिसीजन लेने पड़ेंगे। क्या क्या होंगे, सबसे पहले तो कैपिटल बजटिंग डिसीजन, बजट बनाओगे कि कौन कितना फायदेमंद प्रोजेक्ट है। दो बस आ रही है, एक बस है एडवांस लेवल की, एक बस है लोकल लेवल की, तो दोनों में से कौन सा प्रोजेक्ट बेहतर है, तो ये कैपिटल बजटिंग में आएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका आएगा छोटे वाला, ये तो लॉन्ग टर्म हो गया। शॉर्ट टर्म करेंगे तो क्या होगा, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ठीक है, वर्किंग कैपिटल डिसीजन कह सकते हो इसे, डिसीजन मैनेजमेंट। इसके बाद क्या होगा, वर्किंग कैपिटल भी डिसाइड कर लिया आपने कि भाई शॉर्ट टर्म में इतना होगा। अब क्या है, लोगों को पैसा चुकाना है, डिविडेंड पॉलिसी। इजी है ये वाला, है ना, जितना पुराना पड़ा है सारा उसी में से। डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन आ गया। फिर इसके बाद 7th पॉइंट यहाँ से लिख रहा हूँ। 7th पॉइंट क्या हो गया, अब आपको कैश को मैनेज करना है, मैनेजमेंट ऑफ कैश, कितना कैश है, कहाँ से आएगा, कैसे लगाना है, कैसे ध्यान रखना है उसका, कहाँ रखना है, मैनेजमेंट ऑफ कैश। और फिर फाइनेंशियल कंट्रोल, 8वां पॉइंट, पैसे को कंट्रोल करना है कि भाई फालतू खर्चा ना हो, लिमिटेड खर्चा हो, जितनी जरूरत है उतना हो। और आखिरी पॉइंट आएगा डे टू डे फंक्शंस, जो डेली बेसिस पे फंक्शंस होते हैं। इजी है, इसको बना के कर सकते हो, पहले मुझे ये बताओ, कर सकते हो बना के? चैट में लिख के भेज दो, अटक रही आवाज नहीं आ रही।
किसी को डाउट इन सब पॉइंट्स में? बना के लिख सकते हो, फटाफट बताओ। ये जो दो पेज है ना, ये जो दो पेज आपको दिख रहे हैं, ये डायग्राम और ये मैं आपको फोटो खींच के ग्रुप में डाल रहा हूँ, ये वहां से करना, ठीक है? क्योंकि इसके बाद फिर सीधा हमारे पास इंपॉर्टेंस और लिमिटेशंस आ जाएगी अगर ये पॉइंट आप खुद कर लोगे। 9th पॉइंट क्या लिखा है? 9th पॉइंट है डे टू डे फंक्शन। इसको ठीक से लिख देता हूँ, वो एक्चुअल में ना लास्ट में आते आते कभी कभार ना वो हो जाती है, लिखने में दिक्कत हो जाती है। अटक गया क्या? तो उल्टा चला रहा हूँ, वहां से डे टू डे फंक्शंस लिख लिया तो डिलीट कर दूं? यस सर। समझ आ गया? यस सर। ओके, इसको ना इंपोर्टेंस को थोड़ा अच्छे तरीके से करते हैं, इस तरीके से करते हैं इंपोर्टेंस को। ये आ गया इंपोर्टेंस। ये 3 तरीके की इंपोर्टेंस होती है, 1, 2 और 3। जल्दी खत्म हो जाएगा, इससे थोड़ा टॉपिक और मजेदार भी हो जाएगा। इंपोर्टेंस, ठीक है? इंपोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कौन कौन सी? एक तो देखो, पहला पार्ट इंपोर्टेंट फॉर बिजनेस, बिजनेस में क्या क्या फायदे हैं। दूसरा बी पार्ट इंपोर्टेंस फॉर डिफरेंट पार्टीज। अच्छा, दो ही है, दो ही है, 3 नहीं है, ठीक है? इस वाले को रफ कर देते हैं फिर। यहाँ पे आएगा इंपोर्टेंस फॉर अदर फॉर डिफरेंट पार्टीज। मैं ना इसको अलग अलग लिखता, शेयर होल्डर अलग लिखता, फिर क्रेडिटर अलग लिखता, पर ये इन्होंने एक में लिख दिया, डिफरेंस डिफरेंट पार्टीज। इसी को ना 2 पार्ट में बांट सकते हो आप, डिफरेंट पार्टी के 2 पार्ट कर सकते हो। पहला लिख दो शेयर होल्डर के लिए, इंपोर्टेंट फॉर शेयर होल्डर्स। दूसरा लिख दो अदर पार्टीज, ये भी कर सकते हो, 3 में भी बांट सकते हो, ठीक है? अदर पार्टीज में। चलो फटाफट करते हैं। अब देखो बिजनेस के क्या क्या फायदे होंगे एफएम करने से। पहला पॉइंट नंबर 1 क्या आएगा? हमारी बिजनेस की सक्सेस इंपॉर्टेंस है। अगर ये हमारा अच्छा यूज होगा तो की पार्ट हो जाएगा, की मतलब इंपॉर्टेंट, की पार्ट फॉर बिजनेस सक्सेस। कहने का मतलब क्या है? अगर आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छे से मैनेज होंगे तो आपकी बिजनेस की सक्सेस अच्छी होगी, तो की पार्ट हो गया सक्सेस के लिए। दूसरा, आपके ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये वाला पॉइंट आएगा। आपके रिसोर्स का अच्छा इस्तेमाल होगा, कहाँ से पैसा लाना है, कहाँ लगाना है। जब आपकी सब चीज टेक्निकली करेक्ट होगी तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तीसरा, साइंटिफिकली आप एनालाइज भी कर सकते हो कि भाई हमारा कंपनी आगे कितनी फायदे में रहेगी, ठीक है? एनालिसिस कर सकते हो, मतलब चेक कर सकते हो। किस चीज का? फिनेंस का। चौथा पॉइंट क्या कहता है? कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल में हेल्प। अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है तो उसको कोऑर्डिनेट अच्छे से कर सकते हो, और कोऑर्डिनेट के साथ साथ कंट्रोल भी अच्छे से हो सकता है, ठीक है? एक और पॉइंट है मेजरमेंट ऑफ रिजल्ट। आप अपने रिजल्ट को मेजर कर सकते हो कि हम फायदे में हैं या नहीं, ठीक है? मतलब हमारे को कोई भी बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो बेनिफिट है कि नहीं। मेजरमेंट ऑफ रिजल्ट, किस चीज के रिजल्ट? फाइनेंशियल रिजल्ट।
ठीक है। और लास्ट है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू टॉप मैनेजर, इंफॉर्मेशन टू टॉप मैनेजमेंट। दोबारा से रिपीट करता हूं, क्या है, अरे खत्म भी हो गया, 10 मिनट ही रह गए, बताओ, ये क्लास भी खत्म होने को आई, पता ही नहीं चला टाइम का। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस क्या है, बिजनेस के लिए क्या क्या फायदे हैं, कि भाई बिजनेस की सक्सेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, है ना। बिजनेस की सक्सेस अच्छी होगी अगर आपका एफएम अच्छा काम कर रहा है, आपके रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन अच्छे से होगा, ठीक है। आप एनालाइज कर सकते हो, अपने फाइनेंस को चेक कर सकते हो, कोऑर्डिनेट और कंट्रोल कर सकते हो चीजों को आपस में, ठीक है। फाइनेंशियल रिजल्ट चेक कर सकते हो कि भी हमारा रिजल्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। और इंफॉर्मेशन दे सकते हैं टॉप मैनेजमेंट। कोई दिक्कत इसमें तो पूछो, नहीं तो आगे बढ़े। नहीं सर। अब इसके क्या फायदे आएंगे, ये बहुत इजी पड़ेगा। यूजफुल टू ऑनर, मालिक को पता चलता रहता है कंपनी के बारे में, ठीक है, ये अदर पार्टीज में आ गया। सेकंड आपका सेम यूजफुल टू इन्वेस्टर, जो पैसा लगाएंगे उनको डिविडेंड का पता चलेगा। यूजफुल टू क्रेडिटर्स, ठीक है, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो आपको पैसा दे रहे हैं वो कंपनी की वैल्यू करेंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। फिर आप कंट्री के लिए और क्रेडिटर्स के लिए भी कर सकते हो। यूजफुल फॉर क्रेडिटर्स एंड डेटर्स, वैसे क्रेडिटर्स ही रहते हैं, डेटर्स का तो कोई यूज इतना है नहीं। और यूजफुल फॉर कंट्री। अरे लास्ट में आप कहते हैं ना, पूरा लिखने में ही गड़बड़ हो जाती है। देखो ये सारे यूजेस हैं इसके, क्या है, अगर आपका कंपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा चलेगा तो बिजनेस सक्सेस करेगा, पहला पॉइंट ये हो गया, इसलिए वो वहां जरूरी है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, आपके रिसोर्स पूरी तरह से यूज किए जाएंगे, ठीक है। साइंटिफिक एनालाइज कर सकते हैं, जब आपके पास हर चीज का प्रूफ है, वैलिड है हर चीज, तो आप आसानी से चेक कर सकते हो कि हमें कितना फायदा है, कितना नुकसान है, क्या हम पिछले सालों में ग्रो कर रहे हैं, नहीं कर रहे। चौथा, जब सबको सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होगी तो कोऑर्डिनेट और कंट्रोल करने में आसान रहेगा, ठीक है। अगला है मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट, जो हमारे रिजल्ट है उसको हम मेजर कर सकते हैं कि मैंने अगर 10 लाख की बस ली है तो मेरे को कितना फायदा करेगी, और अगर मैं 5 लाख की लूंगा तो कितना फायदा करेगी। अगला है इंफॉर्मेशन टू टॉप मैनेजमेंट, जो भी खबर है हमारी कंपनी की कि हमारी कंपनी का प्रॉफिट इतना बढ़ गया है, हमारी कंपनी इतना फायदे में है, ये सारी खबर हम टॉप मैनेजमेंट को आराम से दे सकते हैं। ये तो होगा इंपोर्टेंस फॉर बिजनेस। पहले बताओ यहाँ तक क्लियर है, तो फिर मैं इंपोर्टेंस ऑफ डिफरेंट पार्टीज पे आऊँ, जल्दी बताओ, फिर लिमिटेशन करना और खत्म करना। जल्दी बताओ, 1 मिनट में आया मैं, उतार लो इसको तसल्ली से। ओके सर। सेकंड वाला क्या दिखाया सर ने, फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट क्या लिखा है ये? अरे है कोई प्रियंका, पूर्णिमा, आरती, कोई नहीं है। नहीं है। ये तो सुनाई देगा, मैं कह रही सेकंड पॉइंट क्या लिख रखा है सुनने, फाइनेंस, अरे 14%। आप बोल रहे हो कुछ रिकॉर्डिंग में, बच्चे तुम कुछ कह रहे हो। सर ये थर्ड पॉइंट क्या लिखा है आपने? साइंटिफिक वाला या उधर वाला? ये डिफरेंट पार्टी का, डिफरेंट पार्टी, डिफरेंट पार्टी, डिफरेंट पार्टी यूजफुल टू फाइनेंस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जगह कम थी तो इसे शॉर्ट में लिख दिया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जैसे बैंक हो गया, लोन डिपार्टमेंट हो गया, ये सब, ठीक है। यस सर। फिर क्रेडिटर्स, और फिर लास्ट में कंट्री, बैंक, डेटर्स और इंस्टीट्यूशंस। डन कर दिया, आगे बढ़े, क्लियर कर दूं? यस सर। समझ आ गया? यस सर। चलो फाइनली तुम्हारी यूनिट 1 खत्म होने वाली है, लिमिटेशंस पे हम आ गए। आज जाओ जी, लिमिटेशन दिखाओ।
हमको अब फटाफट से बताओ, बच्चों का उत्साह बढ़ाओ, लिमिटेशन से आगे बढ़ जाओ। चलो आगे बढ़ते हैं। लिमिटेशंस बहुत एकदम मजेदार तरीके से पढ़ाई हुई है, 3 घंटे लगातार और बढ़िया अच्छी रिवीजन है। अब लिमिटेशंस की बात करते हैं। देखो लिमिटेशंस की मतलब क्या होती है, कमियां या खामियां। ठीक है, लिखने की जरूरत है, ऐसे बताओ कमियां या खामियां। ठीक, अब जो उसकी कमी है या खामी है वो किस तरह से हम करते हैं, तो देखो क्या क्या कमियां हैं इसके अंदर। 4 मिनट रह गए, 4 मिनट में कमियां खत्म करके चैप्टर खत्म करते हैं। पहली कमी तुम खुद ही बता सकते हो। देखो जो हमने इतना कुछ कर लिया, तो क्या ये सारी चीज डिपेंड नहीं है किस चीज पे, रिकॉर्ड्स पे। डिपेंड ऑन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अगर मुझे पता होगा मेरे पास कितना पैसा है, उसी के अकॉर्डिंग तो मैं डिसीजन ले सकता हूँ। तो ये डिपेंड किस पे है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स पे। अगर मेरे पास हिसाब ही ना हो पैसा कितना बचा है, तो मैं कैसे करूंगा काम। तो पहली कमी ये है कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स पे डिपेंड करता है, सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, या फिर कहो इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है, आजाद नहीं है। ठीक है, आजाद नहीं है, डिपेंडेंट है। ठीक, अगला अगला पॉइंट कहता है, ये हम नहीं कह सकते ये अल्टीमेट पावर है, नॉट एन अल्टीमेट पावर। अल्टीमेट पावर मतलब पक्का वाला सॉल्यूशन, मतलब हम इसमें भरोसा नहीं कर सकते ये पक्का सॉल्यूशन है कि नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत इसमें भी गुंजाइश है, थोड़े बहुत किस चीज की, कमियां की या फिर गलती होने की, ये चीज है। परफेक्ट सॉल्यूशन इसको ना एक और नाम से लिख सकते हो, नॉट परफेक्टली एक्यूरेट, मतलब पूरी तरह से 100% एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, नॉट परफेक्टली एक्यूरेट, ये नाम भी लिख सकते हो। अगला है रिलेटेड टू अदर सब्जेक्ट्स। कोई भी हम चीज करते हैं ना, वो कभी भी एक चीज पे डिपेंड नहीं होती, वो अदर सब्जेक्ट्स पे भी डिपेंड होती है। इसमें ये किस किस पे डिपेंड है, ये मैनेजमेंट पे भी डिपेंड है, अकाउंट्स पे भी डिपेंड है। ठीक है, अकाउंट्स मैनेजमेंट के अलावा ये इकोनॉमिक्स पे भी डिपेंड है कि भाई मार्केट कैसा चल रहा है, उस अकॉर्डिंग तो आप प्रोडक्ट ले सकते हैं। ये डिमांड और सेल पे भी डिपेंड है। अगर आपकी कंपनी में डिमांड ही नहीं है मार्केट में पर प्रोडक्ट की, तो आप क्या करोगे पैसा लगा के, मार्केट में कोई पूछ ही नहीं रहा कंपनी को, तो इसलिए ये आएगा रिलेटेड टू अदर सब्जेक्ट, और चीजों पे भी डिपेंड है, रिलेट करता है और चीजों से। आगे इसमें जो मैनेजर होता है वो पर्सनल बायसनेस लगा सकता है। बायसनेस मतलब होता है अपनी मर्जी से। ठीक है, उसको दिख रहा हो कहीं मेरा फायदा है, तो वो अपना पर्सनल बायसनेस लगा देगा। तो ये एक चीज है। ठीक है, बायसनेस मतलब होता है अपना जान पूछ के अपना फायदा देखना। ठीक है, अपना फायदा। अगर मैनेजर अपना फायदा देखेगा, तो उसके पास दिख रहे हैं एक जगह 10 लाख का प्रोजेक्ट है, एक जगह 12 लाख का प्रोजेक्ट है। 12 लाख वाले ने कहा मैनेजर को कि भाई एक काम कर, तू मेरे को अपनी कंपनी से प्रोजेक्ट दिलवा दे, 2 लाख तेरे। जैसे मैं लक्ष्मी को बोलता हूँ, लक्ष्मी देखो ऐसा है कि तुम्हारी कॉलेज के लिए पैसा चाहिए तुम्हें, एक काम करो मेरी कंपनी से खरीदो, बस लेनी है तो मेरे यहाँ से लो, 2 लाख रुपए तुम्हारा कमीशन। तो तुम्हारा कहीं ना कहीं बायसनेस आ जाएगी, तुम ना इसको सही दिखा दोगे, यार मेरा 2 लाख का बैठे बिठाए फायदा हो रहा है, तो मैं इसको गलत क्यों दिखाऊं। तो ये होता है बायसनेस, अपनी मर्जी से दिखा सकते हो, बिल्कुल क्लियर नहीं रखोगे चीजों को, अपने फायदे की चीज होगी तो उसको घुमा के दिखा दोगे ऐसा। ये पॉइंट है ये। और उसके बाद अगला है इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। पूरा का पूरा डाटा पे डिपेंड है, तो उसको इंटरप्रेट करना आसान नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लेना फटाफट, अगर ना ले वो ना कर पाओ, क्योंकि 1 मिनट से कम टाइम है, कभी भी बंद हो सकती है क्लास। ठीक है, इकोनॉमिकल नहीं है। इकोनॉमिकल मतलब भाई आपके अकॉर्डिंग नहीं है, आसानी से नहीं कर सकते हम इस चीज को। और लास्ट पॉइंट है, इसमें एक्स्ट्रा मैन पावर की जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है। जब हम सब चीजों पे रिसर्च करेंगे, गहराई में जाएंगे, तो जितने ज्यादा लोग चाहिए होंगे हमें काम करने के लिए, उतने तो नुकसान है, तो ये हमें एक्स्ट्रा मैन पावर भी चाहिए होती है। ये सारी इसकी कमियां हैं। खत्म, आपका ये पहली यूनिट खत्म है। 2 पॉइंट रह गए हैं जिसके मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजूंगा। ठीक है, वो वहां से कर लेना। बताओ कोई डाउट है तो पूछो।
और ये स्क्रीनशॉट पहले ले लो, कहीं क्लास बंद हो जाए तो देखना पाओ। क्लियर है सारा? जल्दी बताओ। सर लिख लिया सारा। क्लियर है सारा? समझ आ गया? मजा आया क्लास में? यस सर, मजा आ गया, पर टाइम ज्यादा हो गया। चलो कोई दिक्कत नहीं है।